बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे लर्निंग दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। 8618 की असाइनमेंट नंबर 1 तो आपने लिख ली होगी उम्मीद करता हूँ, और अब लेके आया हूँ असाइनमेंट नंबर 2 8618 की और स्प्रिंग 2020 की। तो मैं पहले भी वीडियो में बताया कि मैं थोड़ा सा बैठा हूँ अपनी शॉप पे और अपना शौक़ पूरा कर रहा हूँ वीडियो अपलोड करके, और शोर भी आप सुन रहे होंगे साथ साथ। तो लेकिन यह है कि चलें, आपका फ़ायदा हो रहा है और हमारा शौक़ पूरा हो रहा है। तो आप असाइनमेंट नंबर 1 लिखें, 2 लिखें और कुछ नंबर 1 लिखें, आंसर लिखना शुरू कर दें। तो जिस तरह से छोटे छोटे पैराग्राफ बना के लिखे गए हैं, आप भी इसी तरह से लिखें। तो बात कर रहा था मैं शौक़ की, तो शौक़ में हम बनाते हैं आपके लिए, तो लाइक और कमेंट्स तो बनता है, कम से कम छोटा सा कमेंट से बंदा थैंक्स का कर देता है, ताकि हमें भी पता चले कि असाइनमेंट जो हम बना रहे हैं वीडियो वो अच्छी बन रही हैं। अगर कोई कमी पेशी है वो भी आप लिखें। पिछली वीडियो में मैंने कहा था आपको, लेकिन कोई कमेंट्स करते ही नहीं है यार, पता नहीं क्या बात है। कमेंट्स करते हैं तो क्यों नहीं करते, लाइक भी नहीं करते। हालांकि कमेंट्स में तो चलो लिखना पड़ता है, लाइक में तो यार लिखना नहीं पड़ता, थंब को सिर्फ टच ही करना पड़ता है और बिलीव हो जाता है, वो बस इतना सा काम है। अब ना जाने क्यों कंजूसी करते हैं लाइक देने में भी, और लाइक से होता क्या है यार, बस ये हो जाता है यार इतने लाइक हो गए यार, गुड, हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, जज्बा थोड़ा सा बढ़ता है और आपके लिए और निखर कर काम करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से शुरू होता है। इसी तरह से पॉइंट्स के साथ आप साफ़ सुथरा करके लिखें और एक लाइन में एक ही पॉइंट्स लिखें, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। फिर स्पेलिंग भी आपको याद हो जाएंगे, दूर से देखने वाले को, चेक करने वाले को भी अच्छा लगेगा। और आगे पॉइंट्स की तफसील है इसी तरह, तो डेफिनेशंस उनकी लिखी गई हैं पॉइंट्स के साथ साथ, पॉइंट पैराग्राफ बनाकर। तो इस तरह से आप लिखेंगे। तो पिछले असाइनमेंट के साथ साथ ये असाइनमेंट भी उसी तरह से इजी है, और इजी वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं इसमें। तो बीएड का स्टूडेंट जो है वो एक स्टूडेंट नहीं है, वो एक इस तरह समझ लिए टीचर भी है। और टीचर के लिए एक नॉलेज का होना बहुत लाजमी है, क्योंकि टीचर के पास नॉलेज होगा तो वो अपनी गिरफ्त सब्जेक्ट पे गिरफ्त हासिल कर सकेगा। अगर वो अपनी सब्जेक्ट पे गिरफ्त हासिल कर सकेगा तो वो स्टूडेंट्स के दिलों में घर बना सकेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है। हाँ, तो यहाँ से जो है ये स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 इस तरह से डाल के आप पैराग्राफ्स लिखें। तो बात कर रहा था सब्जेक्ट के गिरफ्त की, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 शुरू होता है। आपको कितना भी अबूर हासिल होगा सब्जेक्ट के ऊपर, आप उतनी ही अच्छे तरीके से पढ़ा सकेंगे। तो यहाँ पे मैं एक मिसाल से आपको समझाता हूँ कि आप अपने घर का रास्ता अच्छे से जानते हैं। अगर आपके घर का रास्ता 6 रास्तों से आता हो, 10 रास्तों से आता हो, 10 साइडों से आता हो, तो आप हर साइड से समझा सकते हैं उस रास्ते को, क्योंकि आपको वो याद हो चुका है आने और जाने की वजह से। इतनी बार आप आए और गए हैं, वहाँ से गुज़रे हैं कि आपको एक एक चीज़ याद है। आप वहाँ पे बता सकते हैं कि दाईं साइड पर क्या है, बाईं साइड पर क्या है। आप एक एक कदम बता सकते हैं वहाँ पर कि अगले कदम पर क्या आएगा, उससे अगले कदम पर कौन सी दुकान आएगी, कौन सा घर आएगा, कौन सा मोड़ आएगा, कौन सा चौक आएगा। तो ये हर चीज़ आप बता सकते हैं पूछने वाले को। तो जिस तरह से आपको अपने घर का रास्ता कभी नहीं भूलता, अज़बर होता है, इसी तरह से अगर आपको अपने सब्जेक्ट पर अबूर हासिल होगा तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। स्टूडेंट जो है आपसे कितने ही मुश्किल वे से सवाल करेगा, आप उसे, वो स्टूडेंट आपसे एक वे से सवाल करेगा तो आप 6 वे से उसको आंसर देंगे। आप 6 तरीक़ों से उसको समझाने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि इसका आंसर इस तरह है, आप समझा पाएंगे।
تو جب آپ اس طرح سے سمجھا پائیں گے تو اسٹوڈنٹ پھر آپ کا دیوانہ ہوگا، آپ کی رسپیکٹ کرے گا۔ رسپیکٹ جو ہے وہ ٹیچر کے ہاتھ میں خود ہوتی ہے اور وہ خود کرواتا ہے ٹیچر۔ تو یہاں سے کویشچن نمبر 5 شروع ہوتا ہے۔ تو بات کر رہا تھا کہ ٹیچر خود اپنی رسپیکٹ کرواتا ہے۔ آج کل جو ہے شکایات زیادہ تر یہی ہیں کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ٹیچر کی قدر نہیں کرتا، تو پھر قدر کیسے کرے میری جان؟ قدر تو اسی طرح ہی ہوتی ہے کہ آپ ٹیچرز کے اندر بھی جو ہے کچھ نالج ہو، کچھ وہ سمجھا پائے، کچھ کردار ہو، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں اسٹوڈنٹ کو۔ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ٹیچر کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے اور اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جس طرح سے ٹیچر ہوتا ہے اسٹوڈنٹ خود بھی اسی طرح سے بننا چاہتا ہے، اور جو ٹیچر کر رہا ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ٹیچر کر کیا رہا ہے، تو اسی حوالے سے ہی اسٹوڈنٹ ٹیچر کی عزت کرتا ہے۔ اور ٹیچر جو ہے زبان کے حساب سے بھی تھوڑا سا اس کو گرفت حاصل ہونی چاہیے اور وہ لوز ٹاکنگ نہ کرے۔ تو یہ ساری باتیں آپ کی سیکھنے کی ہیں، امید ہے آپ سیکھ بھی رہے ہوں گے، لیکن میں جو باتیں کرتا ہوں بس ایسی اپنے نالج جتنا ہے مجھے، میں نے پڑھا ہے اس کے مطابق میں آپ سے باتیں کرتا رہتا ہوں۔ یہاں پہ اسائنمنٹ کی آپ کی کلوز ہو گئی ہے، تو امید ہے آپ نے اسائنمنٹ کمپلیٹ کر لی ہوگی۔ آپ کی اسائنمنٹ کمپلیٹ ہو چکی ہیں دونوں، تو گڈ لک۔ اور میری باتیں کیسے لگتی ہیں آپ کو؟ اچھی لگتی ہیں، صحیح نہیں لگتی تو وہ آپ کمنٹس میں لازمی بتا دیجیے کریں۔ اگر آپ کمنٹس کرتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، تو میں باتیں اس طرح کروں یا پھر کوئی میوزک لگا دوں، یہ بھی آپ بتائیں مجھے لازمی۔ تو ویڈیو اچھی لگی تو دوستوں سے شیئر کیجئے اور لائک کیجئے۔ اگر چینل پہ آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں، تاکہ اسائنمنٹس کی اپڈیٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی دوسری معلومات بھی بر وقت مل سکے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔